नित नए नफ्सियाती मर्ज हमारे अंदर जन्म ले रहे हैं और जिनमें से एक मर्ज शिज़ोफ्रेनिया भी है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कमोबेश 25 लाख अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं और इस वक्त दुनिया भर में 45 करोड़ के लगभग अफराद मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला अफराद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं और जिसकी वजह से दीगर बीमारियों का भी वो लोग शिकार हो जाते हैं और आम अफराद के मुकाबले में उनकी ज़िंदगी का जो दौरानिया होता है वो भी खासा कम हो जाता है। ताहम उसका सबसे खौफनाक जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वो ख़ुदकुशी की सूरत में सामने आता है। तो इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद में ख़ुदकुशी करने का रुझान आम इंसान की निस्बत 50 गुना ज़्यादा होता है और 10 से 13% मरीज़ ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। तो जनाब, इस बीमारी के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जमील हैं, जनाब कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर इमरान, स्किज़ोफ्रेनिया ये है क्या, ये डिसऑर्डर है, ये बीमारी है, ये क्या है? तो जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसे यहाँ पे पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। तो ये एक थॉट डिसऑर्डर है, सोच का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है उनकी सोच जो है वो अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। उनमें कई दफ़ा उनको आवाज़ें आनी शुरू होती हैं, कभी उनको जो है वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं, कभी वहम पड़ जाता है। अच्छा, इसको वहम की बीमारी कहा जा सकता है? इसको वहम की बीमारी भी कहा जा सकता है। अच्छा, जब ये डेवलप होता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो कोई एक ट्रिगर हो सकता है, कोई सोशल स्ट्रेस हो सकता है, जिस तरह फ़र्ज़ किया डिवोर्स हो गई, या कोई फ़र्ज़ किया जिस तरह ये सैलाब आ गया, पूरा घर तबाह हो गया, ज़लज़ले की वजह से पूरा घर तबाह हो गया। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कई दफ़ा होता है और कई दफ़ा बुलिंग जो स्कूलों के अंदर वो होती है। अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ये नौजवान तबका जो है इसके अंदर ये ज़्यादा कॉमन है और इसे हम कहते हैं अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर तकरीबन 16 से 24 साल के अंदर नौजवानों में, ख़ासतौर मर्दों में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और फिर सोशल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इसमें जेनेटिक कॉज भी हैं, किसी फैमिली के अंदर अगर फर्स्ट किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांसेस हैं कि किसी दूसरे फर्द को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सिर्फ चांसेस हैं वो, मगर यह है कि साइंटिस्ट ने रिसर्च के ज़रिए अभी तक कोई किसी किस्म की जीन्स दरियाफ्त नहीं किए जो कि स्किज़ोफ्रेनिया कर सकते हैं। मतलब चांसेस हो सकते हैं कि ये आगे जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो जाए। एग्जैक्टली। अगर आपको देखा हो पुरानी फिल्मों में होता था कि नर्वस ब्रेकडाउन, कोई खबर आई तो बंदा अचानक गुमसुम हो गया। तो ये बेसिकली समझ लें कि बिल्कुल एग्जैक्टली नर्वस ब्रेकडाउन होता है शुरू में। कोई किसी किस्म की बुलिंग हो गई या कोई सोशल स्ट्रेस हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई वालिदैन की डेथ हो गई, तो बंदे को वहाँ से फिर नर्वस ब्रेकडाउन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, फिर अक्सर पेशेंट जो है साइकियाट्रिक के पास आते नहीं है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस लेट हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस के अंदर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये किसी भी स्टेज पे, किसी भी एज में क्या ये चीज़ हो सकती है, इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं हम? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें दो चीज़ें, एक है अर्ली ऑनसेट स्किज़ोफ्रेनिया जो कि यंग एज में होता है 16 से 25 साल के अंदर, और एक होता है लेट ऑनसेट जो कि तकरीबन 50 से ऊपर होता है। तो यंग ऑनसेट जो है काफ़ी कॉमन है। तो इसके अंदर जो है एक और जो चीज़ वो है वही है कि कुछ लोग ड्रग्स करते हैं। तो एक डोपामिन थ्योरी है, उसमें लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक क्या है कि जो डोपामिन है वो ब्रेन में रिलीज़ होता है। तो क्या होता है, कुछ लोग जो ड्रग्स करते हैं, कोकेन, हेरोइन, क्रिस्टल मेथ और आइस वगैरह, इसकी वजह से क्या होता है ब्रेन के अंदर न्यूरॉन का डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अच्छा। तो वो भी स्किज़ोफ्रेनिया कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी भी है। तो और अल्टीमेटली क्या होता है कि जब डोपामिन का लेवल भी ज़्यादा होता है, फिर हम जब मेडिकेशन देते हैं तो उसकी वजह से हमें बड़ा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नज़र आती है। अच्छा, बहुत से केसेस ऐसे भी मैंने देखे हैं कि मतलब जैसे 50+ की जैसे आपने बात की, उनमें भी ये स्किज़ोफ्रेनिया जब होता है तो बहुत से लोग कहते हैं हमारे पीछे कोई लगा हुआ है, कोई स्पाइक कर रहा है हमें, कोई दूसरे मुल्क से आया हुआ है। इस तरह के भी केसेस हमारे सामने आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। होता यह है कि इसके अंदर जो सिम्टम है उसे हम कहते हैं, उसे डिवाइड करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम क्या है कि आवाज़ें आना, चीज़ें दिखाई देना। अब जब आवाज़ें आती हैं तो लोग समझते हैं कि जैसे जो पेशेंट जो बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हमें कोई आवाज़ दे रहा है। उसे हम कहते हैं कमांड टाइप और नॉन कमांड टाइप, यानी कुछ आवाज़ें जो कि आपको कह रही हैं कि आप सुसाइड कर लो, भाग जाओ, किसी को मार दो। और कुछ आवाज़ें हैं जैसे विस्पर्स आ रही हैं। अब कुछ लोगों में वहम पड़ जाता है कि कोई खलाई मखलूक हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें जो है कोई हमें जान से मार देगा, कोई मार ना दे। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और ये क्या होता है कि ये फिर क्या होता है कि हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली चूँकि अवेयरनेस कम है तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जादू हो गया या जिन आ गया, इसको जिन, हाँ एग्जैक्टली। तो वो फिर ले लेते हैं उनको हकीमों के पास, और वहाँ पे क्या होता है पेशेंट वर्स होता है, वो अपने तरीके से मारते हैं, बांध देते हैं, तेज़ाब फेंकते हैं। तो अल्टीमेटली पेशेंट वर्स हो जाता है। और बाय द टाइम वो जब साइकियाट्रिस्ट के साथ आता है तो काफ़ी डैमेज हो चुका होता है।
तो हम लोग यही कहते हैं, अमेरिका में चूँकि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो हम यही कहते पेशेंट से देखे थे, वो कहते थे कि जैसे ही सिम्टम हो आपको लगे कि फैमिली से कहते थे जैसे आपको लगे पेशेंट थोड़ा सा ऑड एक्ट कर रहा है, उसको फौरी तौर पर साइकियाट्रिस्ट वाले हैं। फिर इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स क्या हैं कि पेशेंट कुछ भी नहीं करना चाह रहा, अपने कमरे में बंद है सारा दिन, दीवार की तरफ देख रहा है, ना खा रहा है ना पी रहा है। और क्या होता है कि फैमिली तब वरीड होती है जब तकरीबन 6-8 घंटे के बाद पेशेंट कमरे में ही है, ना वो अपने सेल फोन की तरफ देख रहा है, ना वो खा रहा है, ना वो पी रहा है, और फिर क्या होता है अपने कपड़ों के अंदर ही वो पेशाब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फैमिली को थोड़ा सा अलार्म होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ड्रग जो है वो काफ़ी नंबर 1 है। सब लोग समझते हैं कि ड्रग्स हो गई हैं या डिप्रेशन हो गई है, या हमारी पाकिस्तानी फैमिली समझती है कि पेशेंट ड्रामा कर रहा है। तो अब चूंकि कोई टेस्ट ऐसा है नहीं रूल आउट करने के लिए, हम लोग नॉर्मली CBC करते हैं, रेगुलर ब्लड टेस्टिंग करते हैं, फिर CT स्कैन भी करते हैं रूल आउट करने के लिए कि स्किज़ोफ्रेनिया है कि नहीं। तो नॉर्मली इसका कोर्स ये होता है कि पहले ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर होता है कि थोड़े से के लिए साइकोसिस हुआ, और जब वो अक्सर केसेस में ठीक भी होता है। काफ़ी पेशेंट्स जो ख्वातीन जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद भी थोड़ा सा उनको साइकोसिस हो सकता है, उसे पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं, मगर वो ठीक हो जाता है। तो अब ये है कि अगर वो देखते हैं उसका कोर्स क्या, अगर तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तब हम कहते हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया है, और उसके फिर उसके मुताबिक हम उसका इलाज स्टार्ट करते हैं। तो ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर ये बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो इसको किसी ना किसी स्टेज पर क्या तशखीस करके इसको डायग्नोज करके बेहतर किया जा सकता है या नहीं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। रिसर्च से साबित हुआ है कि तकरीबन 75% पेशेंट्स के अंदर ये मेडिकेशन के साथ पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल एक्ट करते हैं। अगर आप देखें तो हिस्ट्री में बड़े बड़े नाम हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है, जिस तरह वैन गू जो कि बड़े आर्टिस्ट थे, फिर इब्राहिम लिंकन के बेटे हैं, रिसेंटली जॉन नैश एक वो अमेरिकन मैथमेटिशियन है, उनके ऊपर द ब्यूटीफुल माइंड मूवी बनी है, तो उनको भी स्किज़ोफ्रेनिया था। तो मेडिकेशन के ऊपर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, अपना काम कर रहे हैं, अब उनको मसरूफ़ कर सकते हैं, अपने काम में कर सकते हैं, और बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मगर मेडिकेशन के ऊपर उनको मेडिकेशन लाजमी चाहिए। मैं पेशेंट्स को मिसाल देता हूँ, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उसके अंदर क्या होता है कि आप जिस तरह एज लॉन्ग एज आप दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज़ भी कंट्रोल देगी। इसी तरह स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर अगर एज लॉन्ग एज वो मेडिकेशन ले रहे हैं, उनकी सिम्टम भी कंट्रोल रहेंगे, उनको आवाज़ें भी नहीं आएंगी और चीज़ें भी नहीं दिखाएंगी। अब क्या होता है कि नुकसान ये होता है कि ज़्यादातर पेशेंट चूँकि यंग होते हैं, वो समझते हैं कि जब हम ठीक हो गए हैं, वो जैसे ही ठीक हो गए वो दवाई छोड़ देते हैं। अच्छा। और जैसे ही वो दवाई छोड़ते हैं सिम्टम में वापस आने शुरू होते हैं, फिर वापस उनको फिर दोबारा जो है ना फिर वो सब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो अमेरिका में चूँकि अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ पे ये कहते थे हम पेशेंट्स को जो है ना हॉस्पिटल से लिंक करते थे कि आपने जो हर महीने फॉलोअप के लिए आना है। अच्छा, तो वो फिर फॉलोअप के लिए आते रहते हैं, तो इसकी वजह से पेशेंट साइकियाट्रिस्ट उनको देखता रहता है, तो फिर पेशेंट जो है ना उनके चांसेस जो रिलैप्स होने के कम हो जाते हैं। ओके, लेकिन वो कौन सी ऐसी स्टेज है डॉक्टर इमरान जिसमें कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी उसकी तरफ भी चले जाते हैं पेशेंट्स, मतलब इतने ज़्यादा वो उस चीज़ में हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं चूँकि अमेरिका में काफ़ी ऐसा प्रैक्टिस किया है, मैं पाकिस्तान में आया हूँ, अब यहाँ पे BNI में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा कि अमेरिका में सोशल सपोर्ट बहुत कम है, यानी फैमिली की सपोर्ट बहुत कम है। पाकिस्तान में सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो सोशल सपोर्ट जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई फैमिली है, कोई वालदैन है, बहन भाई हैं जो कि पेशेंट को देख रहे हैं, उनकी बीवी हो गई या बच्चे हो गए। फिर उसके अलावा क्या है कि वो चूँकि देख रहे हैं, जैसे उनको सिम्टम आते हैं वो साइकियाट्रिस्ट पे ले लेते हैं, मेडिकेशन मिल जाती है, पेशेंट बेहतर हो जाता है। अब ये होता है कि जिन पेशेंट के अंदर सोशल सपोर्ट ज़्यादा है उनके अंदर डिप्रेशन के चांसेस कम हैं, और जिनमें सोशल सपोर्ट नहीं है उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेसर भी हैं कि और फिर उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हैं। और अब जिस तरह फर्ज़ किया मुहाजिरीन है, दुनिया में मुख्तलिफ लोगों में वार है, अब वो मुहाजिरीन मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि इनको एक तो उनका घर नहीं है, नई जगह पे आए हैं, उनमें सिम्टम भी डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या होता है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। यहीं से डॉक्टर इमरान हम यहीं से दोबारा से अपनी कन्वर्सेशन का स्टार्ट करेंगे। अभी मियां असलम इकबाल समनाबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको वहाँ लिए चलते हैं। जो बेटे अमोन इस्लाई उन्होंने हमेशा से ही जो इमरान खान की जो कॉल है उस पर लब्बैक कहा है और हमेशा से उनका इत्तेहादी होने का सबूत दिया है, लेकिन उनका जो कल बयान आया है कि इमरान जो अदम एतमाद पे बाजवा साहब ने जो है उनको कायल किया था कि आप उस तरफ आए, तो क्या ऐसे बयानात जो हैं वो आपकी जो पार्टी के साथ जो इत्तेहादी है उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? देखें, जहाँ तक उनकी स्टेटमेंट का तल्लक है तो वो बेहतर उस सिलसिले में मज़ीद वजाहत दे सकते हैं। हम एक उनकी अलाइज पार्टी हैं और इत्तेहादी पार्टी हैं, उस हवाले से हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो इसी चीज़ को लेकर हम आगे की तरफ चलेंगे बेहतर अंदाज में, क्योंकि अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। पिछली बातें छोड़े, आगे वे फॉरवर्ड यही है कि हमने बेहतर अंदाज में जो है वो मुल्क के अंदर जो इलेक्शन का इनकाद होना जा रहा है उसके ऊपर तवज्जो दें ताकि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए
और इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो फ्रेश इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं है। देखें जो सीनियर लीडरशिप का कंसेंसस हुआ था वो असम्बलियों को तहलील करने का था। फिर जो सब कमेटी बनी उसकी रिकमेंडेशन थी कि हमें अपनी पार्लिमानी पार्टियों के पास भी जाना चाहिए और उनकी आरा से भी मुस्तफ़ीद होना चाहिए, मशावरत का अमल करना चाहिए। मशावरत में बरकत होती है। लेकिन जनाब, ये मियां असलम इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी है। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से हम बात करें, डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर इमरान, जिस तरह बात करती है कि सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, कि ये क्या पहली दफ़ा में ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि वो इस साइड पे जाना है, या बहुत ज़्यादा उनके अंदर इतनी चेंजिंग्स आ जाती है कि लास्ट स्टेज होती है ये जब वो सुसाइड करना शुरू कर देते हैं? असल में जैसे डिस्कस किया कि सोशल सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सोशल सपोर्ट के साथ क्या होता है कि पेशेंट चूँकि देखता है कि उसके बहन भाई, उसके वालिदैन या उसके दोस्त उसके साथ हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक थोड़ा सोशल स्टिग्मा भी है। अनफॉर्चुनेटली अक्सर फैमिली में देखा गया है कि जिसको कोई साइकेट्रिक की ज़रूरत होती है लोग उसे मिलते नहीं है, उसे मशहूर कर देते हैं कि ये पागल है और अपने से बातें करता है। तो ऐसे सिलसिले में जब पेशेंट को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर नेचुरल बात है कि थोड़ी सी लोनलीनेस आती है, लोनलीनेस से डिप्रेशन आनी शुरू होती है, फिर उसको थॉट्स आने शुरू होते हैं। मगर ये लेस दैन 5% केसेज में है। ज़्यादातर लोग जो मैंने जब अमेरिकन प्रैक्टिस की वहाँ पे लोगों को देखा तो ज़्यादातर लोग बताए थे कि जी अब हमें थोड़ी सी थॉट्स आ दी हैं। अदरवाइज पेशेंट ज़्यादातर अपने आप काम करते रहते हैं, अपने को मसरूफ़ रखते हैं, और वो एज लॉन्ग एज अपने को मसरूफ़ रखते हैं, काम करते रहते हैं, उनमें डिप्रेशन भी नहीं होती। तो लेस दैन 5% केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन होती है, और उससे भी कम केसेस के अंदर सुसाइडल थॉट्स होते हैं। मतलब ये नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं अगर ये लोग खुद चाहें तो, विलिंगली। एग्जैक्टली। और साथ में उनके सोशल सपोर्ट भी हो। सोशल सपोर्ट से मुराद है कि साइकियाट्रिस्ट को विजिट भी दिखाते रहें, थेरेपिस्ट भी हो, और फैमिली भी जो है इन्वॉल्व है उनकी ट्रीटमेंट के और अंदर। साथ ही साथ मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली मेडिसिन का इस्तेमाल नंबर 1 है। अब जदीद रिसर्च से काफ़ी मेडिकेशन आ गई हैं जो कि बड़ी अच्छी और हैं। ये फिर लाइफ लॉन्ग चलती है मेडिसिन उनके साथ क्या? हाँ जी। अच्छा, इसमें यह है कि जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसमें साइकोसिस पहली दफ़ा हुआ है, अच्छा, उसके चांसेस हैं रिवर्स होने के। अब जैसे पोस्टमार्टम जो जिसे कहते हैं पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन जो ख़वातीन में होती है डिलीवरी, उसके चांसेस रिवर्स वो बहुत ज़्यादा हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर ड्रग इंड्यूस है, वो अक्सर साल तक चलता है, वो भी ठीक हो जाता है। और फिर अक्सर जो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम जो आते हैं इनिशियली तौर पे, अगर तो फैमिली सपोर्ट भी है। अच्छा, इसके अंदर एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो कि हाईली एजुकेटेड है उनके अंदर भी हो सकता है, मगर चूँकि एजुकेशन एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है तो उनके मेडिकेशन का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अब ये समझ लें कि 1 साल के अंदर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिन पेशेंट्स के अंदर उन्होंने मेडिकेशन छोड़ दी, रिलैप्स हो गया, फिर उनके अंदर जो है ना फिर लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत रहती है। फिर लाइफ लॉन्ग भी यही है कि अगर वो मेडिकेशन छोड़े ना, क्योंकि वो फिर यही होता है कि ठीक हो गए, मेडिसिन छोड़ दी, रिलैप्स हो गए, फैमिली दोबारा डॉक्टर पास लेके आई, दोबारा मेडिसिन स्टार्ट कर दी, तो थोड़ी सी सुपरविजन की ज़रूरत है। तो अगर तो इन पेशेंट को सुपरविजन के साथ साथ मेडिकेशन मिलती रहे तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। जब मैं अमेरिकन प्रैक्टिस करा था, मैंने डॉक्टर्स को भी देखा है, लॉयर्स को भी देखा, और इवन मीडिया के काफ़ी लोग। अगर आप देखें तो जो पिंक फ्लॉयड एक बैंड था, उसका जो लीड था सिंगर, उसको था स्किज़ोफ्रेनिया। आइंस्टाइन के बेटे को स्किज़ोफ्रेनिया था। काफ़ी हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। इवन जो कि अब्राहम लिंकन जो 16 प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, उनको उनकी बेगम को भी स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया में लोग हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया। और अब चूँकि सपोर्ट अगर अच्छी रहती है, मेडिकेशन लेते हैं, वो परफॉर्म बिल्कुल सही कर सकते हैं। मसला क्या पे होता है जब मेडिकेशन बिल्कुल छोड़ दें। कुछ लोगों के अंदर मेडिकेशन एक दिन में छोड़ने तो सिम्टम रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा। कुछ लोगों के अंदर 1 हफ्ते के बाद होते हैं, कुछ में 1 महीने के बाद होते हैं। इट वेरी करता है कि किस में कितने लेवल की स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है।